Hello everyone. Natural English is useful for everybody and this is Verbal Ability Capsule 4th. Let's begin. Computers really baffle me. I am not cut out for the modern age at all. अब देखते हैं what are the useful words and phrases. The first one here is baffle. Now to baffle basically means to confuse, to puzzle. This rare disease has baffled doctors for years. This is a rare disease, very uncommon disease. And this has confused all the doctors. This has puzzled all the doctors for a very, very long time. Her behavior baffles me. I just can't make any sense of it. Her behavior is very confusing, very puzzling. Her behavior confuses me completely. I am confused at her behavior. I just can't make any sense of it. I am unable to understand anything out of it. Why does she do so? I can't understand. Her behavior baffles me, confuses me, puzzles me. Let's proceed. Cut out for. To be cut out for का मतलब होता है to be suitable for, to be capable of something. If you are cut out for something, you are suitable for it, you are capable of it. Now for example, initially I wanted her to teach with me. प्रारंभ में मैं चाहता था कि वह मेरे साथ पढ़ाए. It took me some time to realize, मुझे कुछ समय लगा समझने में, that she is not cut out for teaching. She is not suitable for teaching, she is not capable of teaching, or she is not interested in teaching. Just call him, explain him the problem and then leave it to him. बस उसे बुलाओ, उसे प्रॉब्लम समझा दो और फिर उस पर छोड़ दो. He is cut out for such situations. He is suitable for such situations. He is capable of solving such problems. वह इन्हीं situations के लिए बना है. He can solve it very, very easily. Not at all का इस्तेमाल हम करते हैं to denote 0%, not even a little, totally negative. जब बिल्कुल भी नहीं है तो not at all है. We can't trust Pakistan at all. Can't trust Pakistan at all. पाकिस्तान पर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते. तो देखते हैं पूरा सेंटेंस. कंप्यूटर्स रियली बैफल मी. कंप्यूटर्स वास्तव में मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं. आई एम नॉट कट आउट फॉर द मॉडर्न एज एट ऑल. मैं आधुनिक युग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हूं. बिकॉज कंप्यूटर्स के बिना मॉडर्न एज कैन नॉट बी इवन इमेजिन्ड. तो यदि आप कंप्यूटर से पजल्ड होते हो, कंफ्यूज होते हो, देन मॉडर्न एज में आप सूटेबल नहीं हो. आइए आगे बढ़ते हैं. I was baffled by her behavior. What do you think came over her? Was baffled by. अब देखिए यह है to be baffled by something. किसी चीज से पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना. To be confused by something. To be puzzled by something. किसी चीज से पूरी तरह से असमंजस से पड़ जाना. To be baffled by that. Detectives are baffled by these murders. Detectives मतलब जासूस. जो जासूस हैं वो इन हत्याओं से पूरी तरह से बेफल्ड हैं. एंड आई एम वेरी श्योर, यदि मैं बात कर रहा हूं, द होल कंट्री इज बेफल्ड बाय द मर्डर ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, सुशांत सिंह राजपूत. डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वर बेफल्ड बाय द सडन आउटब्रेक ऑफ कोविड-19. डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में, वर बेफल्ड बाय, एकदम कंफ्यूज हो गए थे. किससे? द सडन आउटब्रेक ऑफ कोविड-19. कोविड-19 के अचानक भड़कने से, अचानक आने से सारी दुनिया के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए थे. नेक्स्ट फ्रेज इज केम ओवर. अब देखिए टू कम ओवर समबडी. जब कम ओवर के बाद किसी पर्सन का रेफरेंस हो, टू कम ओवर समबडी का मतलब होता है टू बी सडनली अफेक्टेड बाय सम फीलिंग और इमोशन. अचानक किसी भावना या किसी इमोशन से पूरी तरह से ग्रस्त हो जाना, दैट इज टू कम ओवर समबडी. देखिए एग्जांपल, अ वेव ऑफ एंगर केम ओवर हिम.
वेव ऑफ एंगर, गुस्सा, एक गुस्से की लहर ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, वह एकदम से गुस्से में आ गया, वह गुस्से से लाल पीला हो गया, लाइक दैट। आई डोंट नो वॉट हैज कम ओवर हर, मैं नहीं जानता कि उसको क्या हुआ है। शी वॉज वेरी रूड टू हिम टूडे, आज वो उसके प्रति बहुत रूड थी, बहुत अशिष्ट थी, बहुत अविनम्र थी। मैं नहीं जानता उसे क्या हो गया। वॉट हैज कम ओवर हर, कौन सी फीलिंग, कौन सी इमोशन ने उसे अपनी ग्रिप में ले लिया। लेट्स प्रोसीड। वॉट डू यू थिंक केम ओवर हर एक बहुत अच्छा पैटर्न है। हम डू यू थिंक बीच में लगाकर एक बहुत अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। वॉट डू यू थिंक हैज हैपेंड, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ। वॉट डू यू थिंक इज द टाइम, आपको क्या लगता है कि समय क्या हुआ होगा। हु डू यू थिंक विल विन दिस मैच, आपको क्या लगता है कौन इस मैच को जीतेगा। तो व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन एंड अदर पर्सन्स ओपिनियन ऑन दैट, हम क्वेश्चन वर्ड के बाद बीच में डू यू थिंक लगा देते हैं। जैसे देखिए, हु विल विन दिस मैच, यह मैच कौन देखेगा। हु डू यू थिंक विल विन दिस मैच, आपको क्या लगता है यह मैच कौन जीतेगा। आइए पूरा देखते हैं। आई वॉज बेफल्ड बाय हर बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार से पूरी तरह कंफ्यूज था, पजल्ड था। वॉट डू यू थिंक केम ओवर हर, आपको क्या लगता है क्या हुआ उसे, कौन से इमोशन ने उसको अपनी ग्रिप में ले लिया। लेट्स प्रोसीड। वी हैड टू पुट अप विद फार वर्स हार्डशिप्स when we were children, so don't make out you are hard done by. very interesting sentence dear friends. सबसे पहला फ्रेज देखिए, to put up with. to put up with का मतलब होता है सहन करना, कष्ट उठाना, झेलना। to tolerate, to endure, दोनों में अंतर है। tolerate किसी को सहन करना, endure अपने दर्द को सहन करना। but we are putting up with some pains or some persons in every situation. देखिए पहला सेंटेंस, He had put up with a lot of bad behavior from his son. उन्होंने काफ़ी झेला था, सहन किया था अपने बेटे से बहुत सारा बुरा व्यवहार। एंड थॉट, सोचा, इट वॉज टाइम टू टीच हिम ए लेसन, और तब उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है उसको एक लेसन सिखाने का। तो काफ़ी सहन करने के बाद बस अब वो फटने ही वाले थे। आई कैन पुट अप विद द हाउस बीइंग अनटाइडी, मैं मकान का, घर का इधर उधर अस्त व्यस्त होना तो सहन कर सकता हूं, बट आई हेट इट इफ इट्स नॉट क्लीन, लेकिन मैं बहुत खराब अनुभव करता हूं यदि यह साफ नहीं होता। तो यदि मकान साफ नहीं है तो मैं इससे नफरत करता हूं। हाँ, यदि सामान अस्त व्यस्त है तो मैं इसको सहन कर सकता हूं। टू पुट अप विद, सहन करना, झेलना। अगला है देखिए हार्डशिप्स। अब क्या होती है हार्डशिप्स? अ सिचुएशन इन विच लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, ऐसी अवस्था जिसमें आपका जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। यूजुअली बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ मनी, प्रायः कब, जब आपके पास काफ़ी पैसा नहीं होता। तो पैसे या संसाधनों के अभाव में व्हेन लाइफ इज डिफिकल्ट, तो उसे कहते हैं हार्डशिप। देखते हैं सेंटेंसेस। एवरीबडी इज फेसिंग हार्डशिप ड्यू टू द लॉकडाउन, कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन इंपोज किया गया उसके कारण हर कोई व्यक्ति बहुत तकलीफें झेल रहा है। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि हार्डशिप्स इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआती सालों में तकलीफें मेक वन स्ट्रॉन्गर, इंसान को मजबूत बनाती हैं। इफ यू हैव फेस हार्डशिप्स इन योर स्टूडेंट लाइफ, ट्रस्ट मी, इट इज अ बिग ब्लेसिंग ऑफ गॉड, आपको जीवन भर तकलीफ नहीं होगी। अगला है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है प्रिटेंड करना। प्रिटेंड करना मतलब आप जब किसी चीज का बहाना बनाते हैं, आप कोई चीज दिखाते हैं जो वास्तव में नहीं है, देन यू आर मेकिंग आउट। ही मेड आउट दैट ही हैड वन द लॉटरी, उसने ऐसा बहाना बनाया कि उसने लॉटरी जीत ली थी। उसने प्रिटेंड किया, ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड वन द लॉटरी। इट्स नो यूज मेकिंग आउट, ऐसा बहाना बनाने का कोई फायदा नहीं है दैट यू कांट स्पीक फ्रेंच, कि आप फ्रेंच नहीं बोल सकते। इट्स नो यूज मेकिंग आउट दैट यू कांट स्पीक फ्रेंच, इट्स नो यूज मेकिंग आउट दैट यू कांट डू दिस। तो मेक आउट का मतलब होता है बहाना बनाना। अगला बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज देखिए, हार्ड डन बाय। हार्ड डन बाय का मतलब होता है अनफेयरली ट्रीटेड, जब आपको बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से आपके साथ व्यवहार किया गया हो, देन यू आर हार्ड डन बाय। देखिए,
आई फेल्ट वेरी हार्ड डन बाय, मुझे बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीके से झेला गया, ऐसा मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ बहुत अन्याय किया गया है। व्हेन आई गॉट लेस मनी देन एनीबडी एल्स, जब मुझे हर किसी से कम पैसा मिला। तो somebody might feel he is hard done by when he got less money than everybody else. Many fans reckon that, कई सारे प्रशंसकों का मानना है कि MS धोनी has been hard done by, कि MS धोनी के साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया है, उनको एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट मिलना चाहिए था। फार वर्स का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, बैड की सेकंड डिग्री होती है, वर्स, बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब अधिक बुरा, फार वर्स मतलब बहुत अधिक खराब, मच मच वर्स, इंक्रीजिंगली बैड। ध्यान दीजिए दोस्तों, बेटर अधिक अच्छा होता है और वर्स अधिक खराब होता है। बेटर की डिग्री बढ़ाना हो तो मच बेटर, वर्स की बढ़ाना हो तो फार वर्स। ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली एंटोनिम हैं। गुड का एंटोनिम बैड है, बेटर का वर्स है, मच बेटर का फार वर्स है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। वी हैड टू पुट अप विद फार वर्स हार्डशिप्स, हमको इससे कहीं अधिक तकलीफें उठाना पड़ी थी। व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे। सो डोंट मेक आउट यू आर हार्ड डन बाय, तो इसलिए ऐसा बहाना मत बनाओ कि तुम्हारे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया है। बिल्कुल भी ऐसा ट्रीटमेंट मत करो कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया है। साथियों, आपको कैप्सूल कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर लिखें यूट्यूब में। आप कोई भी सजेशन देना चाहें या व्हाट यू वांट नेक्स्ट तो प्लीज व्हाट्सएप मी और ईमेल मी। योर सजेशंस विल डिसाइड द फर्दर कोर्स ऑफ दिस एंटायर सीरीज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।